हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ विद प्रोवित। हमारे पास एक और सवाल आया। आजकल हमारे पास सवाल बहुत, मार्केट बहुत वोलेटाइल है, तो सवाल पे सवाल आ रहे हैं, तो वी आर वेरी एक्साइटेड टू आंसर ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस। बट आज का जो सवाल है वो ये है, फ्लेक्सी कैप या किसी भी कैटेगरी को डिसाइड करने से पहले क्या एयूएम साइज मैटर करता है? क्या सिर्फ बड़े एयूएम्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर हमें छोटे एयूएम्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो ये सवाल है कि एयूएम जो साइज है, जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है एक म्यूचुअल फंड के, वो आपकी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पे कैसे मैटर करता है। आइए इस वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। Before we get into it, with the help of actual data and live data. Disclaimer, ये कहीं से भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये एक क्वेश्चन है जिसका हम आंसर कर रहे हैं, और अपना एनालिसिस आप प्लीज सारे पैरामीटर्स, अपना रिस्क एपेटाइट, अपनी सारी चीजें टेस्ट करके ही करिएगा। ये सिर्फ आपको हेल्प कर सकता है इन टेकिंग वाइज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो आइए देखते हैं अपनी स्क्रीन पे। मैंने कुछ फंड्स लिए हैं। ये मैंने एक कैटेगरी ली है फ्लेक्सी कैप फंड्स की, और मैंने इसमें जनरली मैं एक साल वाला जो कॉलम है सिर्फ उस पे कंसंट्रेट करते हैं। अभी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म रिटर्न्स कैन बी डिफरेंट, हम उस डिबेट में नहीं जा रहे हैं अभी। हम बस ये देख रहे हैं कि एयूएम का कैसे मैटर करता है इन इन्वेस्टमेंट साइज। ठीक है, तो देखिए स्क्रीन पे आईसीआईसीआई फ्लेक्सी कैप फंड काफी बड़ा फंड है, अराउंड 21,000 करोड़ का एयूएम है, बट जो इसका एक साल का रिटर्न है वो कुछ 6% के आसपास का रिटर्न दिया है इस फंड ने, विच इज अ गुड रिटर्न व्हेन इट कम्स टू 1 ईयर रिटर्न। एंड अगर आप बाकी फंड्स देखेंगे तो ये प्रोबेबली हाईएस्ट है। सो दिस पर्टिकुलर फंड हैज प्रोबेबली गिवन द हाईएस्ट रिटर्न। सो एक साल में 21,000 करोड़, गुड रिटर्न्स। यस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फ्यू फंड्स दैट वी विल एनालाइज टुडे। अगर आप कुछ फंड्स देखें जिनका एयूएम बहुत ही बड़ा है, जैसे HDFC फ्लेक्सी कैप फंड 1 लाख करोड़ का एयूएम है इसका। 1 जनवरी 1995 को लॉन्च हुआ था। इसका रिटर्न जो एक साल का है वो है 1.83%। आप कुछ और बड़े फंड्स भी देखिए, जैसे कि कोटक फ्लेक्सी कैप का अगर आप देखें, अगेन वेरी बिग फंड, 54,000 करोड़, रिटर्न इज 0.35%। देन let's look at another big fund which is Parag Parikh, 1,41,000 crores. 2013 is the launch date. 1 year return is about negative -2%, right? UTI Flexi Cap 22,000, 1 year return is -5.94. So जहां पे बड़े AUMs ने हमने देखा कि एक साल के पीरियड में नेगेटिव रिटर्न या फिर बिलो स्टैंडर्ड रिटर्न दिया है, वहीं बजाज जैसी AMC जो कि अभी 2023 में ही लॉन्च हुई है, अप्रोक्सीमेटली 3 साल हुए होंगे AMC को, फंड साइज 7,000 करोड़ का है, has delivered a superior return than funds which are managing 1,41,000 crores or probably 1 lakh crores, right? There's nothing wrong in all of the other funds, right? Let's understand this, that these rankings can keep on changing, the returns can keep on changing. So we are not at all saying that probably a Parag Parikh or an HDFC are bad funds as compared to Bajaj. No, that's not the point. We are just analyzing AUM. This is our view that AUM अगर आप किसी फंड का छोटा है तो वो फंड मैनेजर को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटीज देता है, क्योंकि देखो अगर म्यूचुअल फंड में पैसा है तो फंड मैनेजर को तो एलोकेट करना है, राइट? अब मान लेते हैं फंड मैनेजर ने बहुत ही अच्छे 50 स्टॉक्स लिए हुए अपनी पोर्टफोलियो में, राइट? उसके पास अगर पैसा आता रहेगा, अगर उसके पास एयूएम बढ़ता रहेगा, तो या तो उसको उस 50 स्टॉक्स में परसेंटेजेस बढ़ानी होंगी, मतलब उसको उस 50 स्टॉक्स में वो इन्वेस्ट करता रहेगा तो ऑटोमेटिकली परसेंटेजेस बढ़ जाएंगी, या फिर उस फंड मैनेजर को अगर डाइवर्सिफाई करना है तो उसको अपने कंफर्ट जोन से, जो उसका एकदम रिसर्च पोर्टफोलियो है जहाँ पे वो 50 स्टॉक्स से बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, उससे बाहर निकलना। तो 60 स्टॉक्स, 10 स्टॉक्स और ऐड करेगा, 10 स्टॉक्स और ऐड करेगा, ऐसे करते करते हो सकता है वो 100-120 के पार चले जाए। तो हायर एयूएम का परफॉर्मेंस से लिंकेज कभी डायरेक्ट नहीं है, बट इट इज हाउ द फंड मैनेजर मैनेजेस दैट एयूएम। इफ ही इज गोइंग आउटसाइड हिज कंफर्ट जोन, पिकिंग मोर स्टॉक्स, देन यू सी टॉप 50 में उसका कन्विक्शन 100% है, नेक्स्ट 50 में प्रॉब्ली उसका कन्विक्शन 70% है, बट उसको उस नेक्स्ट 50 स्टॉक्स में भी एलोकेट करना होगा, बिकॉज उसके पास पैसा है और मैंडेट उसका यही है कि इन्वेस्ट करो। और या तो वो ये करेगा या फिर वो 50% में ही उसका पैसा इतना बड़ा लग जाएगा, इतना ज्यादा लग जाएगा। नो फंड मैनेजर वांट्स टू डू दैट, बिकॉज कभी आपको कोई स्टॉक चेंज करना हो, जब आप उसको सेल करोगे इतने बड़े अमाउंट को, मान लेते हैं हम किसी फंड का एग्जाम्पल लेते हैं जिसका एयूएम 1.5 लाख करोड़ है, एक स्टॉक में 10% भी लगा हुआ है, दैट इज क्लोज टू 14,000 करोड़। अगर फंड मैनेजर को वो स्टॉक बेच के कोई और लेना है तो उसको 14,000 करोड़ मार्केट में जाके सेल करना पड़ेगा और 14,000 करोड़ का नया स्टॉक लेना पड़ेगा।
पड़ेगा, which is not an easy thing to do. So most of the fund managers keep a cap on the percentages of the stocks and keep on adding new stocks when they get additional AUM. So to answer this question, and it's a very interesting question that someone has asked us, to answer this question, the performance and AUM doesn't have a direct correlation, but it does impact the flexibility of the fund manager to manage that fund. How well the fund manager manages that is completely up to the acumen and up to the skills of the fund manager. If they are doing a good job, probably you get better returns, but smaller AMCs have much more flexibilities in terms of stock picking and in terms of capping of percentages of each stock. अगर आपको ये लॉजिक समझ आया हो तो ज़रूर हमारी वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर आपका इस पे कुछ भी काउंटर ओपिनियन है या आप समझते हैं कि ये ओपिनियन ठीक नहीं है, प्रॉब्ली समथिंग एल्स इज गुड, तो कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या AUM मैटर करता है फंड मैनेजर की कंसिस्टेंसी पे कि नहीं. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे. दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ. एडियोस.